बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में महेश नाम का एक किसान रहता था। महेश के पास एक गाय भी थी। महेश अपनी गाय को प्यार से चंपा बुलाता था। महेश की गाय उसको बहुत सारा दूध देती थी और वह रोज सुबह उस दूध को बेचता था और दूध बेचकर वह ढेर सारा धन कमाता था। एक दिन चंपा की तबीयत खराब हुई और वह जितना दूध देती थी उसका आधा दूध देने लगी। महेश ये देखकर बड़ा परेशान हुआ और अपनी पत्नी से बोला, चंपा ने तो दूध देना आधा कर दिया है। ऐसा रोज चला भाग्यवान तो हम कंगाल हो जाएंगे। अगले दिन सुबह जब महेश चंपा का दूध निकालने गया, तभी चंपा ने तबीयत खराब होने के कारण किसान को दूध देने से इनकार कर दिया। किसान अपनी पत्नी से बोला, ये चंपा अब बीमार पड़ गई है और इसने दूध देना भी बंद कर दिया है। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। आज शाम होते ही मैं इसे जंगल में छोड़ आऊंगा। चंपा ने किसान और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली। वह बहुत डर गई कि इस बीमारी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी। शाम होते ही किसान ने चंपा को उसके कूटे से निकाला। चंपा ने किसान से पूछा, मालिक आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? किसान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और उसे जंगल की ओर ले जाता है। चंपा किसान से बोलती है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मेरी बीमारी और कम दूध देने की वजह से आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। मेरे बुरे वक्त में आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं। जब आपका बुरा वक्त था तो मेरे दूध से ही आप धनवान हुए थे। मेरी जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, आप तो मुझे घर से ही बाहर निकाल रहे हैं। अब मैं अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगी? ये जंगल तो बहुत घना है। मैं कहाँ भटकूंगी मालिक? आप मुझे अपने साथ घर ले चलो। कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी और पहले जितना दूध देने लगूंगी। किसान ने उसकी एक ना सुनी और उसे अकेला जंगल में छोड़कर गांव वापस लौट आया। चंपा थकी हारी भूखी प्यासी भटकते भटकते दूसरे गांव पहुंची। थोड़ी दूर चलने के बाद रमेश नाम के किसान के घर के बाहर पहुंची और वहां अचेत होकर गिर पड़ी। रमेश की नजर चंपा पर पड़ी। उसने तुरंत उसको पानी पिलाया और खाने को खाना दिया। रमेश ने उसकी खूब सेवा की और उसकी खूब देखभाल करी, जिसकी वजह से चंपा पहले जैसी तंदुरुस्त हो गई और पहले जितना दूध देने लगी। रमेश दूध को बेच के ढेर सारा धन कमाने लगा और धीरे धीरे रमेश बहुत धन्यवान हो गया। रमेश की गाय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन महेश के कानों में भी उस गाय की चर्चा पहुंचती है। महेश भी सोचता है, क्यों ना मैं भी चल के उस गाय को देखूं। अगले दिन महेश रमेश के गांव पहुंचता है और वहां चंपा को देखकर हैरान हो जाता है। चंपा को गले लगाते हुए कहता है, ये मेरी गाय है, मैं इसे वापस लेने आया हूँ। रमेश चंपा को वापस देने से इनकार कर देता है और वो दोनों लड़ते लड़ते गांव के मुखिया के पास पहुंचते हैं। मुखिया जी दोनों की बातें सुनते हैं और कहते हैं, ये फैसला पंचायत करेगी। पंचायत दोनों की बातें सुनने के बाद ये तय करती है कि ये फैसला चंपा करेगी कि उसको किसके साथ रहना है। मुखिया जी दोनों किसानों को आमने सामने खड़ा करते हैं और चंपा को बीच में छोड़ देते हैं। महेश चंपा को देखकर बोलता है, मेरी प्यारी चंपा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ, घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महेश की बात सुन के चंपा रमेश को देखती है और भागते हुए उसके पास पहुंच जाती है। रमेश भी उसे गले से लगा लेता है। ये देखकर मुखिया जी महेश से कहते हैं, जब चंपा बीमार थी तब रमेश ने उसकी खूब सेवा की, उसे अपने बच्चे की तरह पाला, तुम्हारी तरह नहीं कि उसका साथ छोड़ दिया। ये सुन के महेश का सर शर्म से झुक गया।
और रमेश और चंपा खुशी खुशी घर चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त पे हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरी ईमानदारी से उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।